हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें एक साइकिल एंड हो रही है। बिकॉज़ हम पूरे इस ईयर के एंड में हैं, तो 2025 के एंड में दिसंबर 2025 में आपको कौन से एरियाज़ में क्लोजर मिलने वाला है और किन किन एरियाज़ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, तो हम ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। इस ईयर के एंड तक अगर ऐसे बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग थे जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा था कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, या सर्कमस्टेंसेस इस तरह के थे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को अडेप्ट करना पड़ रहा था और फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं अब ये सिचुएशन जो है क्लोज़ होने वाली है। जो आने वाला टाइम है आपका, इसमें आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। काफ़ी क्रिएटिव आप लोग रहने वाले हैं। यही नहीं, आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी डायरेक्शन में एक्शन लेना चाहते हैं उस तरफ एक्शन लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों का जो सैक्रल चक्र है वो हील हो रहा है। आप लोग नेचुरल बोर्न लीडर भी हो सकते हैं, विजनरी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। आपको इस ईयर के एंड तक कोई मान सम्मान भी मिल सकता है। किसी तरह का मेडल मिलना, कोई ट्रॉफ़ी मिलना, या अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेशन मिलना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये आ रहा है, अगर रिलेशनशिप या इस तरह की कोई चॉइसेस हैं जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना है, उनमें आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी भी डिसीजन को बहुत जल्दी आपको नहीं लेना है। अगर आपको किसी एरिया में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि किसी एक्सपर्ट की भी यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेके या किसी भी फ्रंट पे आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं या किसी दूसरे पर्सन के साथ बातचीत करके किसी जॉइंट एफर्ट पे या अंडरटेकिंग पे भी आप काम कर सकते हैं। आपके लिए जो टीम वर्क है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको कोलैबोरेशन के लिए बोला जा रहा है, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए बोला जा रहा है ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो अगर आप बहुत टाइम से इनडिसाइसिव थे, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप ये सब कर पा रहे हैं। अगर आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत रेस्टलेस थी, किसी तरह की टेंशन थी लाइफ को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, तो कहीं ना कहीं वो एंड हो रही है। आपको बोला जा रहा है अगर कोई पास्ट से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है या आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं जिसको छोड़ने का समय है, तो प्लीज़ उस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर आप अभी तक रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, आपको चेंज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। कोई अनफिनिश्ड काम भी आप अपने यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे जो बहुत टाइम से अटका हुआ है। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो अब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन जो आपके किसी अच्छे के लिए नहीं है, अनफुलफिलिंग है, ऐसी सिचुएशन को लेट गो करें। अगर आप बहुत टाइम से कुछ नया सीखना चाहते थे तो आप अब उस पे काम करना शुरू करेंगे। किसी तरह की ट्रेनिंग हो गई, मास्टरी हो गई, किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट, ये आप करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं, ओकल्ट में जा सकते हैं, मेडिटेशन करना सीखना कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। एक मैसेज ये भी चैनल हो रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी डायरेक्शन में काफ़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे थे, तो अब आप रिज़ल्ट देखना शुरू करेंगे। आपने अभी तक जो भी मेहनत की है उसके रिज़ल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप काफ़ी डिप्लोमेटिक भी होने वाले हैं।
इमोशनली भी कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड रहेंगे। अगर कुछ बैलेंस नहीं था, मिसिंग था आपके इमोशंस में, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कंपैशनेट भी रहेंगे। दूसरों की केयर करना, दूसरों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ में टाइम स्पेंड करना। एक और मैसेज जो यहाँ पे चैनल हो रहा है वो ये है कि अगर बहुत टाइम से आप लोग अपना बिज़नेस करने का सोच रहे थे, तो अब आपके लिए वैसी सिचुएशंस ओपन अप होने वाली हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगर डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पा रहे थे, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था, तो अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। आप बहुत सारी अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक आपके जो पैसे हैं, आप जो अर्न कर रहे हैं, वो मनी आ रही है और जा रही है, आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस प्रोसेस में कोई एक्सपर्ट भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लिटरली बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। आप में से बहुत सारे लोगों का मन करेगा अकेले रहने का, अपने सॉलिट्यूड में रहने का। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग भी करेंगे एंड आपको थोड़ा सा सोसाइटी से विड्रॉ करने का मन करेगा। आपका जो थर्ड आई चक्र है वो काफ़ी एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि जितना भी हो सके मदर गाया के साथ कनेक्ट करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें और अपने ड्रीम्स को लेके और जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको लेके विजुलाइज करें, जर्नलिंग करें। ऐसा सोचें कि आप जो भी पाना चाहते हैं आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, आप उसको अचीव कर चुके हैं। आपके लिए यहाँ पे डिवाइन हेल्प भी है। अगर आप गॉड फोर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उससे ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी एरिया में कोई हिंड्रेंस फील हो रहा है या आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्फिनिक्स की एनर्जी के साथ काम करें। इसके बारे में आप और रिसर्च कर सकते हैं। ये इजिप्ट में इसका एक स्टैचू है स्फिनिक्स का एंड ये गॉड फोर्स के लिए जाना जाता है। तो जितना हो सके रिलैक्स करें एंड जितना हो सकता है टेम्पल विज़िट करें, गॉड फोर्स के साथ कनेक्ट करें। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में। या दैट्स ऑल फॉर यू गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।